राधे राधे दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं लेकिन हम हार जाते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, जो रास्ता दिखता भी है अगर उस पर चलते हैं तो हमारी हार हो जाती है। ऐसा लगता है उस पर आगे तो बढ़े, जब वो रास्ता दिखता है तो हम बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं, पता चलता है ये भी वहां तक नहीं ले जा रही जहां हमें जाना था। तो ऐसे कई चीजें, ऐसे कई काम हम करके थक जाते हैं। लोगों से पूछते हैं, लोग भी जो सलाह देते हैं हम वो सारी चीजें आजमाते हैं, लोग जो तरकीबें बताते हैं हम वो सारी चीजें करते हैं, लोग जो भी बताते हैं हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अंततः कुछ भी नहीं बदलता है। फिर भी अंततः ऐसा होता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, सारी चीजें खराब हो चुकी है। चाह के भी हम समेट नहीं पा रहे अपनी जिंदगी को, सब कुछ बिखर रही है। ऐसा लग रहा है सब कुछ फिसलता जा रहा है हाथों से, चाहे रिश्ते हो, अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कुछ भी हो। वो संभलने संभालने से भी नहीं संभल रही है, सारी चीजें बिखरती जा रही है। तो ऐसा सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए, मतलब ये है कि ये एकदम सही समय चल रहा है, मतलब कि इस समय में आपने बहुत हाथ पैर मार लिए, सारी चीजें कर लिया। अब क्या करना है? अब रुकने का समय आ गया, थोड़ा ठहरने का समय आ गया, धैर्य रखने का समय आ गया, विश्वास करने का समय आ गया। अब क्या करना है? सारी चीजें करने के बाद आपको एक चीज करना है, ईश्वर से बातें। उनसे बातें कैसे करेंगे? आप उनसे मार्गदर्शन मांगे, आप उनसे मार्गदर्शन मांगे, आप मांगे, आपको मिलेगा। आप रोज अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर को कहें कि हमने सब कुछ करके देख लिया, सारी चीजें कर ली, सारी तरकीबें कर ली, जहां तक जो भी रास्ता दिखा सारी चीजों को अपनाया, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई है, बहुत खराब हो गई है। जितनी कोशिश करती जाती हूँ उतना ही बिखरता जा रहा। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन दो, मार्ग दिखाओ। ये बात बोलो, मार्ग दिखाओ। बार बार इन्हीं चीज को दोहराओ कि प्लीज मार्ग दिखाओ। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रही है। तो ईश्वर आपकी मदद करेगी, क्योंकि वो ही यही चाहते थे, क्योंकि ये जो है ईश्वर की ही योजना है। वो यही चाहते थे कि आप अकेले हो जाओ। वो इसलिए आपको अकेला नहीं करना चाहते थे कि आप रो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, तकलीफें हो, दुख हो, नहीं नहीं, इसलिए आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। वो आपको इसलिए अकेला करना चाहते थे ताकि आपके साथ वो चल सके, ताकि आपको जो वो मार्ग दिखाए आप उस मार्ग में चल सके। आपको इसलिए भीड़ से अलग करा ताकि आप उनकी आवाज को सुन सको, ताकि आप वो जो बोल रहे हैं वो आप सुनो, समझो और उसी रास्ते पे आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप भीड़ में रहोगे ना तो आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। जब भीड़ में रहोगे तो वो आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आप जो है, आपको ये लगता है ये लोग है, ये लोग है, ये लोग है, सब कर लेंगे, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन है। आप जिस जिस पर विश्वास करोगे कि वो हेल्प करेगा, वो हेल्प नहीं करेगा। आप जिस चीज से सोचोगे कि वो काम करेगा, होएगा मेरा काम, उससे नहीं होगा। वो सारी चीजें बिखरती जाएगी, क्योंकि ईश्वर खुद चाहता है कि वो जो बताए, वो जो मार्ग आपके लिए बना है, जिस मार्ग में चलकर आप आसानी से उस चीज को पा सकते हो, वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए वो सीधे सीधे आपको वो मार्ग बताना चाह रहे हैं। इसी कारण सारे लोगों को हटा रहे हैं, सारी चीजें बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, धैर्य नहीं रख पा रहे हो, आप उनसे मार्गदर्शन नहीं मांगो। देखो, आप जितने भी लोगों से मांगते जाओगे ना, को पूछते जाओगे, वो तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा, उस समय में नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप ईश्वर पे समर्पित कर देते हो, जैसे ही आप ईश्वर पे छोड़ देते हो, आप देखोगे कि आप जैसे ही सब कुछ स्वतंत्र कर देते हो, वैसे ही आप देखोगे कि ईश्वर ऐसे एक ही व्यक्ति को भेजेंगे, एग्जैक्ट उसी को भेजेंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। एग्जैक्ट वही व्यक्ति उसी समय पे आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आपको लोगों से उम्मीदें, लोगों से नहीं रखना है कि ये तो चीजें ठीक कर ही देगा। नहीं, आपको मदद मांगनी है, आपको मार्गदर्शन मांगनी है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से मांगनी है, क्योंकि वो जो देंगे ना, एकदम सही रास्ता देंगे, एकदम सही व्यक्ति को सही समय पर भेजेंगे और आपका काम हो जाएगा।
तो देखो, क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति जब होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं कि पर ना जाने क्या होगा। हम ओवरथिंकिंग ये सब चीज़ों से भर जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों से। और जब तक हम इन सब चीज़ों से भरे रहते हैं, तब तक हम ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही हम सब कुछ सोचना ही छोड़ देते हैं कि जो होगा सो होगा, जैसे ही ये छोड़कर ईश्वर पे विश्वास कर लेते हैं कि जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी है, अच्छा ही होगा, वैसे ही आपको ईश्वर की आवाज सुनाई देगी और आपको मार्ग दिखाई देगा। वैसे ही आपको लोग भी मिल जाएंगे सीधा। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होना था? शांत होना था। परिस्थिति कैसी भी हो, आपको क्या करना था? शांत, अपने आप को शांत। ईश्वर तो कब से बोल रही थी, है ना? ईश्वर की आवाज गूंज रही थी, पर आपको उस भीड़ भड़के में, नेगेटिविटी में, ओवर थिंकिंग में, इन सब चीजों के बीच ईश्वर का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही आप अपने आप को शांत करते हैं, आपको ईश्वर का आवाज सुनाई देने लगता है। तो इसलिए इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा हम क्या खोते हैं? धैर्य खोते हैं, विश्वास खोते हैं। तो हमें पेशेंस रखना है, हमें विश्वास रखना है कि ईश्वर हमारी मदद करेगी, वो करेंगे। आप उनसे मार्गदर्शन मांगे हो तो वो देंगे ही देंगे। देख, विश्वास होना चाहिए मार्कंडेय जी जैसा, जिसके लिए उनको नहीं पता था कि वो कैसे बचाएंगे शिव जी उनको, लेकिन उनको इतना पता था कि शिव जी बचा लेंगे। ठीक है, बचा लेंगे, समय को भी पलट दिया। उसी तरह आपकी जो भी सिचुएशन, कितनी भी घटिया से घटिया सिचुएशन हो, आपको नहीं, आप जहां तक दिमाग लगा रहे हो ना कि ये चीजें हाँ नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर ऐसा ही सोचोगे नहीं हो सकती तो वाकई में नहीं हो। लेकिन आप ईश्वर को इस तरह से देखते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, तो वो चीजें जरूर होगी। ठीक है, जैसा कि मार्कंडेय जी का विश्वास था, जैसा कि ध्रुव जी का विश्वास था। पुराण में, विष्णु पुराण में आपने देखा होगा। तो उनमें भी क्या कहा गया है, उनके दूसरी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें अधिकार चाहिए तो जाओ, ये तो विष्णु जी ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो विष्णु जी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि क्या होगा रास्ते में, नहीं होगा, कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जब वो अकेले होते हैं, कोई सहारा नहीं होता, लेकिन देवी शक्ति उनकी मदद कर, देवदूत आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। वैसे ही प्रहलाद जी जितना विश्वास रखे, प्रहलाद जी ने भी विश्वास किया था। तो जहां पे अग्नि पे बैठने के बाद भी एक पतली सी चादर ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि मैजिक तभी होती है जब आप मन की शक्ति पर काम करते हो, आप विश्वास कर लेते हो। आप जब विश्वास करोगे तब भी चमत्कार होती है। आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, पूरी पलटेगी, लेकिन जब आप विश्वास करोगे तभी होगी। जैसा कि आपने एक योगानंद जी का मतलब बायोग्राफी है, उसमें एक स्टोरी है। वो अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में थे और उन्हीं में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके जो भाई थे वो बोलते थे, शायद अनंता नाम था, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, तेरे मतलब भगवान भगवान ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जीवन भी कुछ होता है, जीवन की एक अलग है, काम धंधा, ये सब चीजें, सारी चीजें। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर भगवान में इतना ही बिलीव है तो ठीक है, तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, तुम जाओ, जाओ यहाँ से, वृंदावन जाओ। यहाँ से बिना, इधर के तो टिकट दे दूंगा, शायद ऐसे ही कुछ था, पर उधर की सारी चीजें जो भी हो, जैसे भी जीना है, जैसे खाना है वो करो, और फिर यहाँ घर वापस आओ, लेकिन रुपए एक भी नहीं होंगे हाथ में। तो योगानंद जी विश्वास से निकल गए कि ना, भगवान तो व्यवस्था कर ही देंगे। और वहां जाने के बाद उनके दोस्त भी एक गए थे। वहां जाने के बाद देखा कि सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही हो रही है। उनको भोजन का भी व्यवस्था हो रहा है, उनको बैठने का भी व्यवस्था हो रहा है, उनको घर तक पहुंचाने की, वापसी की टिकट की भी व्यवस्था हो रही है। सारी चीजें वहां व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो विश्वास से निकल गए थे। तो विश्वास की कमी के कारण ही ऐसा होता है कि हम सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, धैर्य को खो देते हैं, विश्वास नहीं करते। तभी ऐसा होता है कि आप शांति फील नहीं करते, और जब शांति फील नहीं करते हैं तो आप ईश्वर की आवाज, ईश्वर का मार्गदर्शन, ईश्वर की कोई भी चीजें, आपको सामने रखा हुआ सामान भी नहीं दिखाई देता है जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। तो ये तो फिर ईश्वर की आवाज है, ये तो ईश्वर का मार्गदर्शन है, कैसे दिखाई देगा? तो इसलिए सबसे पहले तो आप शांत हो जाए। सबसे पहले आपको शांत होना है, ईश्वर से कहना है कि अब तो मैं यही रहूंगी, मुझे किसी से कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपसे ही चाहिए, आप जैसे दो।
आपको देना ही होगा, आपको बताना ही होगा, आपको करना ही होगा हेल्प, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ और सारी चीजें मैंने करके देख लिया, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, सारी चीजें बेकार हो रही है, जीवन बहुत ही फिसलता जा रहा है, जितना भी व्यवस्थित कर रही हूँ व्यवस्थित नहीं हो रहा। तो अब आपको ही जीवन की डोर संभालनी होगी, आपको जो करना है आप करो। मैं यहीं पर हूँ, इसी शरण में हूँ। तो आपको ये अटैचमेंट नहीं रखना है कि मैंने तो भगवान को कह दिया तो वो कब करेंगे, विश नहीं। आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि वो जब भी करेंगे, जितना देर लगाएंगे, जल्दी करेंगे, जो भी करेंगे वही करेंगे और जैसे करेंगे। मुझे तो बस उनके शरण में रहना है। आप देखोगे चुटकी में ये काम हो जाएगा। आप देखोगे कि किस तरह से आपके जीवन उसी क्षण उसी पल बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मैजिक है। तो स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आप परिस्थितियों से लड़ोगे, घबराओगे, डरोगे, तब तक ही परेशानी हो। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारी परिस्थिति आई है और मैं भी जब तक घबराती रही हूँ तब तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब शांत बैठी, सरेंडर कर दिया, सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगी, विश्वास बढ़ता चला गया।